देखो, तुम मुझे स्टील के बर्तन में खिलाओ, तुम मुझे मिट्टी के बर्तनों में खिलाओ, तुम मुझे तांबे के बर्तन में खिलाओ, तुम मुझे किसी भी बर्तन में खिलाओ, तुम मुझे कागज़ की प्लेट में भी परोसो, तब भी मैं उतने ही प्यार से खाऊंगा। मेरा बस ये रहता है कि मुझे किस नीयत से, कितने प्रेम से परोसा गया है। तुम याद रखो, जितने प्रेम से तुम मेरे आगे थाली परोसोगे, उतने ही प्रेम का तुम एहसास करोगे, उतना ही तुम्हें अच्छा लगेगा, उतनी ही तुम लीलाओं का अनुभव करोगे। लेकिन हमेशा कोशिश किया करो कि जो बर्तन तुम पूजा पाठ के लिए उपयोग करते हो ना, वो बर्तन आम तौर पर उसे कोई जूठा ना करे। उन बर्तनों का प्रयोग केवल पूजा के लिए किया जाए और कोई भी इंसान उसमें से ना खाए। उसे अपनी उसमें रखी प्रसाद को अपनी अपनी प्लेट में निकाल कर खाएं, पर जो भगवान के लिए जो थाली अलग रखे हो ना, देखो, अगर तुम मेरी थाली में खाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर तुम सफाई बरतोगे और भगवान की थाली अलग रखोगे ना, तो जब जब तुम उसमें से निकाल कर अपनी थाली में परसोगे ना, तो उस प्रसाद का महत्व तुम्हारे मन में बहुत बढ़ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ, कोई चीज़ है जिसका बहुत सम्मान होना चाहिए, और तुम उसे बहुत स्वाद से, और जब तुम उसे ग्रहण करोगे तो तुम्हें स्वाद भी आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें मिल पा रहा है। और जिसे ये लगने लगा ना कि वो मेरी शरण में है और वो बहुत खुशनसीब है, तो उसके साथ तो उस क्षण से लीलाएं होनी शुरू हो जाती हैं। वो क्षण से वो मेरा पूरी तरह हो जाता है। इसीलिए हमेशा जो जिन बर्तनों में भगवान को भोग लगाते हो, उन्हें अलग रखो, उन्हें जूठा मत होने दो, कभी मत होने दो। कोशिश करो जितना हो सके इस तरह से सफाई बरतने की भी कोशिश करो। जितनी सफाई से और अच्छे से पूजा करोगे, तुम्हें मन भी बहुत लगेगा और उतनी ही माँ लक्ष्मी की तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कृपा भी रहेगी। जो इंसान बहुत गरीब है, जिसे अपने घर के आवश्यक पूजा पाठ के लिए धन की आवश्यकता है, तुम उसे ज़रूर सहायता करो। देखो, तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज़रूरतें हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि तुम अपनी आधी तनख्वाह भी उठाकर नहीं दे सकते, और ये वाजिब है। पहले अपने परिवार के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके प्रति तुम्हारे कुछ धर्म कर्म हैं, तो वो तुम्हें निभाना ही होगा। लेकिन तुम ये भी समझो ना कि सामाजिक रूप से भी जो हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारी सहायता करते हैं, मन से तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तुम्हारे लिए पूजा पाठ जाप तप करते हैं, उनके लिए तुम्हें ज़रूर कुछ सहायता करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं भी तो थोड़े बहुत पैसे जो तुमसे बन पड़े वो दे दो, या उनकी कोई विशेष वस्त्र वगैरह अगर दे सकते हो तो वो दे दो। जब किसी के जीवन का कुछ ऐसा बड़ा काम होता है ना, तो ज़रूर पैसे देने चाहिए, ज़रूर अपने तरफ से सेवा कर देनी चाहिए थोड़ी सी। क्योंकि ये जो सेवा तुम कर रहे हो ना, जाने कितने पुण्य एक ही बार तुम कर रहे हो। तो क्योंकि तुम ये समझो ना कि माँ लक्ष्मी हर इंसान के पास किसी न किसी रूप में मौजूद है, लेकिन उनके उस आशीर्वाद को बहुत कम लोग हैं जो खुशी के रूप में किसी को आगे दे पाएँ। वरना अधिकांश लोग इसी प्रयास में रहते हैं कि वो उसे अपनी ही मुट्ठी में रखे रहें, जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर माँ लक्ष्मी के दिए आशीर्वाद को बांटा जाए तो वो हमेशा बढ़ेगा, और अगर उसे रोक दिया जाए तो वो घटता है। इसीलिए इस प्रसाद को बांटो। जो तनख्वाह हर महीने उठाते हो, उसमें से थोड़े से पैसे देने से कतराओ मत। ज़रूर दो, ज़रूर सेवा करो। भले 500,000 रुपये की भी करो, पर करो, एकदम निष्ठा से करो। तुम्हारी ये सेवा तुम समझ नहीं रहे हो, पर कितनी तुम्हारे ऊपर कृपा करेगी और कितना तुम किसी का मन हल्का कर दोगे ना, तुम समझ नहीं रहे। तो इसीलिए ये काम करो। और रात के समय में दीपक प्रज्वलित करके क्यों सो जाते हो, या कोई भी चीज़ जला कर क्यों सोते हो, ये आदत ठीक नहीं है। रात के समय कोई भी चीज़ ऐसे ही जला कर मत सोया करो। जो भी करना है, दिया बत्ती अगरबत्ती, वो दिन में करो जब सभी लोग घर पर रहो, जगे रहो, या शाम के वक्त कर दो। पर पूरी रात कुछ ऐसे जलती रहे, ये चीज़ सही नहीं है। आगे से ना ऐसा मत करना। मैं पूरी रात तुम लोगों की रक्षा करता हूँ, पूरी रात मैं जागा रहता हूँ जब तुम सब सोए रहते हो। तो
लेकिन क्या है ना कि तुम जो करोगे घर पे सभी लोग वही सीखेंगे, और कुछ लोग बेहद लापरवाह हैं, वो गड़बड़ कर देंगे। तो इसीलिए इससे अच्छा है कि जो भी हो आँख के सामने हो, जब सोने जाओ तो घर पे कोई भी ऐसी चिंगारी, कोई भी ऐसी लौ ना जल रही हो, ताकि सभी आराम से सुरक्षित रूप से सो सके। घर के सभी पंखे, बत्ती और जो भी उपकरण है उसे थोड़ी देर के लिए बंद भी ज़रूर किया करो, थोड़ा आराम भी ज़रूर दिया करो। लगातार सुबह से रात तक नहीं चलना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखा करो। बिजली का सदुपयोग करो, और बिजली को अगर तुम बचा रहे हो ना, तो तुम अपने ही देश की, अपने ही प्रांत की सेवा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए, और समय समय पर मशीनों को आराम देना भी ज़रूरी है, इस बात को समझो। अपने तरफ से ये योगदान दो। तुमने जितने भी पौधे लाए हैं उनकी सेवा करना, पौधों को लगाना, खूब फूल खिलेंगे, तुम्हारी क्यारियाँ भरी रहेंगी फूलों से। आयुष्मान भव।